अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट आज के व्लॉग के साथ मैं और मेरे ये बच्चे तो हम फिर माल ले आए हैं गाइज। आप देख रहे हैं हमारी मजबूरी है, हम माल ले आए हैं। तो अभी आपसे बात करते हैं इधर बैठ के, क्योंकि मेरे पाँव में दर्द है। बोतल भरी हुई पानी की गिरी है तो मेरी उंगली के ऊपर लगी है, जोड़ के ऊपर। तो अब मैं लंगा रही हूँ, मेरी पूरी टांग में भी दर्द हो रहा है। तो अभी मैं बैठती हूँ, अभी आपसे बात करती हूँ। ये जो है ना ये काफ़ी मुश्किल माल हम ले आए हैं, क्योंकि हमारा गुजारा नहीं हो रहा। तो बिल भी आ गए ने, बड़ी बिल ले आते हैं इधर से अंदर। जी जैसा कि मैंने आपको बताया, ये काफ़ी मुश्किल माल है। तो मरवा दिखाओ ज़रा कैसे बनता है ये इसको। ये सिर्फ पहले हम 2 पॉइंट डालते थे, तो इसमें जो है ना अब और भी 2 पीस लगते हैं। ये पतरी लगेगी और इसके बाद ये क्लिप लगेगा इसके ऊपर। जी तो इधर दो मुझे। इसके बाद इधर हम ऐसे नट लगाएंगे तो फिर ये कंप्लीट होगा। मशीन इसकी उन्होंने दी है, तो मैंने मशीन से नहीं हम कर रहे हैं क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम अब बच्चियों से मैंने कहा तुम हाथों से ही काम करो, बिल ज़्यादा आता है। तो हम एक ही पंखा लगाते हैं, कमरे में एक पंखा लगा के हम सारा दिन माँ बेटियाँ बैठी रहती हैं। दूसरे कमरे में जो है ना हम नहीं बैठते। तो रात को जो है ना हम 2 पंखे लगाते हैं। तो ये बस बिल देख लें, फिर इतना आया है माशाल्लाह। माशाल्लाह तो कहना नहीं चाहिए, अल्लाह सुना। गाइस ये देखें, ये बिजली का बिल है 12,000, गैस का बिल है 1,340। अब बताएं हम क्या करें, माल आ गया है तो ये बनाना पड़ रहा है। ये स्क्रैन के जो पैसे हैं ना 15 की 15 आता है 11,000। तो उसमें मैंने बिल भी जमा करवाने होते हैं, आटा वगैरह, घर का राशन वगैरह। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कितने को हमें पैसे आ रहे हैं। तो आपने मेरे चैनल को सपोर्ट करनी है। माशाल्लाह 5 तो बिल ने सानू पै जाते हैं, बिजली का, नेट का और पानी का बिल, केबल का बिल। तो ऐसे बिलों में जो है ना ये पैसे जो उसके आते हैं वो चले जाते हैं। तो जो बिलाल के पैसे आते हैं हम रोज़ाना उसमें से सालन सब्जी वगैरह ले आते हैं। तो अभी आपसे बात करती हूँ, बाहर कुल्फी वाला आ गया। 1 hour later. जी हमने बाहर व्लॉग शुरू किया है ताकि हम रोशनी में अच्छे तरीके से व्लॉग बनाएं। तो आप शोर सुन रहे हैं, बाहर से भी शोर आ रहा है, ये भी शोर ही शोर हो गया है। तो अभी ये हम उठाएंगे माल इधर से, क्योंकि शाम हो रही है। अब हम चारपाइयाँ वगैरह रख लेंगे। तो ये अंदर मेरी बेटियाँ दूसरी बनाएंगी बैठ के। तो ये जो बन गया मेरे से तो मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसकी आपकी जो है ना आलूओं का सालन बनाने लगी है अभी। तो हम माल बना रहे हैं। चलो ये उठाओ, आप अंदर ले जाओ। तो हम चारपाइयाँ वगैरह सीधी करेंगे। बिल संभाल के रखो, जमा करवाने हैं। चलिए अंदर ले गया।
A few minutes later. अस्सलाम वालेकुम गाइस, पहले मुझे बोलने का मौका नहीं मिला तो अब मैं बोल रहा हूँ। तो गाइस मेरी भी ज़बान निकल गई। तो गाइस अभी ये देखें हमारे पंप का ना पाइप उतर गया तो सारे पानी में करंट आ रहा था। तो मैं पंप लगाऊंगा, इसका ये बोर्ड ढीला हुआ है, मिनट बाद उतर जाता है। फीजा ने भी पहले इतनी मरतबा लगाया तो नहीं लग रहा था। मरवा ने भी कोशिश की है। तो जेडी मेरी भैन फीजा है ना, उन्हें पानी भरता तो उन्हें वेखो पेचकस थुड़कन दिया और लो जी। हेलो गाइस, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਥੱਕ ਗਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਲੰਪ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਲੂ ਪੱਕਣਗੇ ਤੇ ਆਲੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਆਲੂ ਵਾਲੂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ। गाइस मैं बिलाल की दुकान से पैसे लूंगा उसकी दिहाड़ी, तो फिर क्लम्प लेके आऊंगा, तो फिर हम उधर लगाएंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय। जी मेरी बेटी ने सालन बनाया, मैंने धनिया डाला तो उन्हीं विराज चला दूंगे। तो अभी मैं इसको सीधा पदरा करूं, इसमें मैं डाल दूंगी अब गरम मसाला। मैंने चुटकी में बड़ा परी सी चुन दी। अब जो है ना ये बड़े अच्छे शोरबे वाले आलू बन गए हैं, तो अभी हम खाएंगे। मुंह में फिर पानी आ रहा है क्योंकि मेरे मुंह से पानी भरा है। ढक्कन लिया जी, मैंने आपको बताना था, अभी मैं मेरे मुंह में से पानी निकल रहा था तो ऊपर से मैं घुमा रही हूँ डोई, तो मेरा पानी जो उसके अंदर चला गया। उन बच्चे सारे इस तरह ही कान गए, तो ये कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो आलू काफ़ी मज़े किए। आप कहेंगे कि जो है ना गोश हुए थे फिर ही, तो हम आलूओं के साथ भी खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आलू जो है ना हर घर में पकते हैं, एडी कोई ऐसी गल नहीं है ये परेशानी वाली। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा बनते हैं, कोई बात नहीं, ज़्यादा बनते हैं। ਅਸੀਂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੋਲੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। क्योंकि अभी जो है ना हमारा महंगाई बढ़ी है तो हम जी ज़्यादा है माशाल्लाह। तो अभी आपसे बात करते हैं। जी मैंने अपनी बच्ची को भी बताया है कि मेरे मुंह से बेटा पानी निकला है और सारा उसके अंदर चला गया। सॉरी, इकरार जी में कहेंगे। तो वो कह रही मामा कोई बात नहीं है, हमारी मोहब्बत आपस में बढ़ेगी। तो मैं क्या पुत्र रोज़ थोड़ा जहा लवाब पा दा करा, तो तुसी खा लेना करना। तो हम मजाक कर रहे थे माँ बेटियाँ, तो कभी कभी ऐसे भी अजीब सीन हो जाते हैं। तो अभी ये दस्तरखान बिछ रहा है क्योंकि मरवा को लगी है बहुत तेज की भूख। A few minutes later. जी सुकलैन आ गया मेरा बेटा, तो अब जो है ना ये रोटी खाने लगा इंशाल्लाह। तो मैं जो ना इनको डाल के दूँ। गाय साड़ी डोई भी बोड़ी हो गई है, इसके भी दांत जो है ना निकल गए हैं, तो इसको अब हम नई डोई लाएंगे इंशाल्लाह। गाइस हमारी चाबियां भी बोड़ी हैं, ये देखिए। गाइस दिल इंसान का होना चाहिए, आलू हो या कद्दू शरीफ हो या कोई भी सालन हो, अगर आपका दिल चाह रहा है ना कोई ये चीज़ खाने को तो वो अच्छी लगेगी। अगर आपका दिल नहीं ना चाह रहा तो वो सोने का नहीं वाला हो। एक फ़र्ज मकसद एक मिसाल दी थी तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू बड़े अच्छे बने। मेरे बच्चे बड़े शौक ना खाते ने आलू, मैं आप आलूआं दी बड़ी बड़ी फैन हाँ। आई लव यू आलू। इसलिए मामा लाल के बाद आलू ही बना लेते। जब ईद खत्म हुई थी, ईद के फौरन चौथे दिन आलू पा गए। आलू को वोट डालो, और कुछ होना हो आलू को वोट डालो। अल्हम्दुलिल्लाह। मरवा को ज़्यादा भूख लगी थी तो इस वजह से ना मरवा जो है ना, मैं क्या तू तो खा पुत्र। बिलाल अभी नहीं आया क्योंकि उनकी जो है ना छोटी सी बच्ची एक फौत हो गई है, पैदा हुई थी, तो जिधर वो काम करता है ना उनके भाई की, तो अल्लाह पाक उन घर वालों को जो है ना सब्र दे। तो मेरे बच्चे को जो है ना कल छुट्टी थी, आज भी छुट्टी, तो अभी तक नहीं आया।
जी गाइस मैं तवा नया लेके आई हूँ कि सोनिया सोनिया रोटियां पकनियां थे मेरी 3 रोटी पकाई जिवें बुड्ढी माई बट पे मूर्ति पंजाब को बेचारी ਨੂੰ ਵੱਟ ਪਏ तो आ भज के अंदर वड़ गई मैं क्या मेरी गल सुन ਅਸੀਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰ ਤੇ ਕੜਾ ਕੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ ਲਿਜਾਓਗੇ ਐ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ मामा आप खुद ही कहती हैं तो मेरी किसी बहन ने कहा गुजरों को आप बातें कर रही हैं तो गुजर बड़ी अच्छी कौम है तो गुजरों को सलाम क्योंकि कोई अल्लाह के वली भी गुजरे हैं गुजरों में तो मुझे नहीं पता था तो भाई माजरत चाहते हैं तो असी भी गुजर टूटे भजे हैगे हैं तो वैसे अपनी कौम को गलत तो नहीं कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अल्लाह पाक के सारे बंदे अच्छे हैं तो अल्लाह पाक ने हमें भी अच्छा बनाया अल्हम्दुलिल्लाह असी काम अच्छे करिए तो फिर ही ना अल्लाह सानू अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक दे तो अभी ये बुढ़ी रोटी कौन खाएगा मामा मुझे दे दे मामा ने ये जल्दी पूरा होना चाहिए मैं मामा ने वाकई एला फिजा ने रख ले मरवा ने खा ली रोटी गाइस ये तवा ऐसा है कि इसके ऊपर वो सीधा तवा मैं ले आई हूँ पहले वो थोड़ा सा बीच में से ऊपर था तो हम रोटी डालते थे तो वो ये नहीं कि बड़ी रोटी हो जाती थी अब बड़ी डालते हैं तो ऐसे छोटी हो जाती है तो मैं तो परेशान हो गई वो तवा ला के अब वापस भी नहीं होना तो मैं क्या होना इस तरह ये मोटियाँ रोटियाँ खाओ तो स्कलैन कह रहा सी मामा रोटी जो है ना अब नरम आ रही है मैं क्या मोटी रोटी हो गई बस प्लान आलू निकाल के कीमा करवाना होता कीमे वाली मशीन चो कढ़ लवो नहीं पीठी बन जाएगी पीठी मामा मिर्चा तेज ने मसाला तो मैं मिलिया सी ते वो पकाया उन्हें मेरी तेरी भैन ने कह रही थी मामा गैस जाने वाली मैं प्रेशर लगा दूं मैं क्या पुत्र ला दे प्रेशर तुझे में पकाने पका बस जल्दी कर क्योंकि हमने इधर भी लोग शुरू किया हुआ था तो जो है ना काफी हम काट काट के बना रहे थे हमें जो है ना तरीका नहीं आ रहा था कि हम कैसे बात करें तो फिर हमें लेट हो गई तो खाने से भी लेट हो रही थी गैस चली जानी थी तो फिर जो है ना ये ऐसे बच्चे हैं मैंने आपको कहा था कि आपको थोड़े थोड़े पागल बच्चे मेरे नजर आएंगे ते आज लगन है कि इतनी ज्यादा ना तारीफ करिया करो पागल है पूरा गाइस मैं कह रही थी कि मैंने रोटी नहीं खाती जितना पानी पी लिया मिर्चा बढ़िया तेज हो गई अभी मैं नहीं खाऊंगा तू जेड़ा यूट्यूबर बनया है चलो कोई नहीं मुझे दे दो रोटी एलो ली दो मैं भैना खाओ नहीं मैं नहीं आलू खाना है मिर्चा बड़ी सुकलैन की खाना है फिर मेरे पावे अपने ला के पका ला मम्मा पाए मजेदार होते हैं मेरे ला के पका लो फिर ईद पे गाइस मेरे ना बड़ी आपी ने मंगवाए थे मैंने भी खाए जरा अपने लिए मंगाए थे नाश्ता की नीरा से एदा भैड़ा क्यों मुंह बनाते हैं चंगी गल मैंने सारी प्लेट जो पढ़ाई जी ये बच्ची को दे रही हूँ फिर इतना उधर रखा पीकर डॉक्टर ने मना किया इसको आलू तो मुझे अब याद है मैं क्या करूँगी जी गाइस मुझे अभी झटकें पड़ी हैं व्लॉग खराब कर देता है ये पागल का टब्बर है लोग बंद करके झटकें पड़ी हैं मुझे के मम्मा मुझे डांट रही थी मैं नहीं रोटी खानी है चिड़के पड़ी हैं पिज्जा पे पानी नहीं मिला मुझे अभी जी आपने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है क्योंकि आप सब मेरे बहन भाई हैं तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में तो अल्लाह पाक आप सबकी खैर करे और हमारी भी खैर करे अल्लाह पाक आप सबके बच्चों को नेक बनाए नेक दिली ख्वाहिशात पूरी करे आप सबकी अल्लाह पाक बीमारों को शिफा दे बेरोज़गारों को रोज़गार दे जो रिश्तों से परेशान है अल्लाह पाक ने एक साले रिश्ते अता फरमाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक का सदका अल्लाह पाक सब की मुश्किलें आसान करे तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आपने यकीन नहीं करना कि मैं ना रो रही थी और अल्लाह से दुआ कर रही थी आप सबके बारे में जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट की है अल्लाह पाक उनके लिए ढेरों ढेर बरकतें अता फरमाए तो बहुत ज़्यादा दुआएं कर रही थी अल्लाह कबूल करे जितनी हो सका है आंसू बहा के अल्लाह की बारगाह में दुआ की है क्योंकि आप सब ने मेरी बड़ी सपोर्ट की है आप अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं मेरे व्लॉग इतने अच्छे नहीं होते आप फिर भी मेरे व्लॉग देखते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और मुझे गाइड करते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है
तो हम अपने व्लॉगों में इंशाल्लाह लेके आएंगे थोड़ी तब्दीली। तो आपने दुआ करनी है मेरे बच्चों के लिए भी, हमारे चैनल के लिए भी। अल्लाह पाक हम सबको जिस्मानी रूहानी तंदुरुस्ती दे, आप सबको भी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाय बाय।